बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय, दूसरे की नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो कैसे हैं। इसका मतलब गुरु भी घटिया होते हैं, हमें नहीं मालूम। हम तो यही कहते हैं कि अपने अपने गुरु महाराज की है, दूसरे की क्यों करें हम लोग। यही तो हमारे हिंदुस्तान में चलता है, यही तो हमारा विघटनकारी जो होता है, जो हमारा जो देश है टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कभी कोई हम पर आकर शासन करता है, कभी कोई करता है। यही तो बात है कि अपने अपने की, ये नहीं कहते सभी की। ना 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 ना, रब रब करो, रब रब करो। तो चलते चलते जहाँ बैठ गए हम लोग थोड़ी देर के लिए, पहले पार्क में हमने वहाँ सोचा था बैठ के बातें करेंगे, और हमने डेरे पे भी नहीं बात किया। इस महाराज जी को ज़रा जल्दी थी तो महाराज जी आगे निकल गए। तो अब जो बातें करनी है वही है कि मैं जो आदमी करता है। देखिए, आप हमारे बेइज्जती कर लीजिए, बेइज्जती मेरी कर दो, मेरे कुछ 70 मार लो, हम परवाह ही नहीं करते। क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि जो मैं हूँ, मैं तो है ही नहीं। और आप कहते हैं मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, मेरे पास इतनी बड़ी कार आ गई, मेरे पास इतना धनवान आ गया। गुरु महाराज भी आपको समझाते हैं, आप लोग घंटा वहाँ बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, और फिर वहाँ से उठकर घर आ जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी जहाँ धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वहाँ खाने पीने को मिल जाता है, लंच वगैरह डिनर वगैरह रखा होता है उन लोगों ने। और तो और क्या, रस्म पगड़ी पर भी उन्होंने आजकल बढ़िया खाना रखा होता है। घर से जाओगे तो कुछ खा कर ही आओगे। हाँ भाई, अब कर भूख ज़्यादा लगने लगी है लोगों को। वो प्यार ख़त्म हो गया, वो सत्कार ख़त्म हो गया, वो संस्कार ख़त्म हो गया। अगर मैं महाराज होता, गुरु होता, भगवान बना होता तो लोग मेरी बातों को सुनते। लेकिन अब मेरी बातों को कौन सुनेगा यार, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, उसका जो गुरु महाराज है वो कहता मेरा इतना बड़ा आश्रम जिसमें मैं आ गया, भैया वो तो है ही नहीं। कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं होता, है भी नहीं कुछ। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, ये नहीं सोचते आदमी। अरे नहीं नहीं नहीं, झोली भर गई, उसको लूट लो, माँ को लूट लो, बाप को लूट लो, भाई को लूट लो, बहन को लूट लो, जो भी आता रास्ते में, दोस्त को लूट लो, जार को लूट लो, जार मार कर दो हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि लोग काम करवाते रहते हैं महीना 2-2 महीने लेबर से, तो उसके पैसे नहीं देते, वो भी उसको ठग लेते हैं। और आप अपनी बंटी जी को साथ ही पैसे दे देते हैं, कल का हम रखते नहीं हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कल को होंगे या नहीं होंगे। साथ ही क्लियर, दिहाड़ी ख़त्म तो पैसे लाए। पर लोग ना, किसी की इंसानियत का ना रहम नहीं आता लोगों में। जैसे आप कोई मुर्गा खाता है, वो आप हमारे जैसे को बोल रहे मुर्गा खा ले तू, तो हम सोचें यार मुर्गे का, यार बच्चे भी होंगे मुर्गे की, घरवाली भी होगी मुर्गे की, बकरे की घरवाली होगी, बकरी के बच्चे होंगे। हम भी सोचते हैं यार इसको मार दिया तो उनका क्या होगा। पर जिसका राक्षस बुद्धि हो जाता है ना, वो नहीं सोचता खा जाओ। जिसकी सोच बंद हो जाती है वो मीट भी खाएगा, दारू भी पिएगा, तो उसकी सोच खत्म हो चुकी है, उसकी बुद्धि जो है राक्षस हो चुकी है, वो दानव बन चुका है। बस यही था राम और रावण में फ़र्क। वो रावण के जो लोग थे वो सब जो आता था खाते थे, जो आता था खाता पीता, यानी कि जिसको मारना मार दो। रहम नहीं था उनके दिलों में, राम के दिलों में तो रहम था ना। तो आप तभी लोग कहते हैं कि हम राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे। तो कोई रावण तो बनना नहीं चाहता, लेकिन रावण सभी हैं। जिसने खाया मद पिया और ये खाया, मांस खाया। बंटी मेरे सामने देख रहा है, बंटी भी खाता है। बंटी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए। बंटी देखना, जब यार तू जब बकरा खाएगा ना, उस जहाँ लेके आएगा उसके बच्चे भी होंगे, उसके घर वाले भी होगी हैं। शाम को झटक देते हो तुम, फिर खा जाते, पेट में डाल लेते हो। पेट को आप बना लेते हो कब्रिस्तान है। 2 दिन बकरा पड़ा है ना मरा हुआ, तो कितनी स्मेल आती है। 2 दिन आपके पेट में पड़ा रहता है। ब्लॉकेज हो गई जी, ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज तो खुद ही होगी। ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई हैं। ये सब सोचने की बातें हैं। जब सोचते हैं ना, इंसानियत होती है, इसी को इंसानियत कहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बंटी भी सेटिस्फाई है लाइफ से, जो मिलता है ठीक है। वो जो अपनी संतुष्टि खो देता है ना इंसान, तो भैया वो किसी जगह का नहीं रहता। मैंने कहीं देखते हैं बूढ़े बंदे जो चले जा रहे हैं, क्या लेकर गए भैया। सोचो तो सही है, तुम्हारे आस पड़ोस में लोग रहते थे, या आपके जो दोस्त थे, मित्र थे, आपके सगे संबंधी थे जो चले गए हैं, वो
और अपने बारे में सोचो। आपकी ज़िंदगी तो जा रही है, आज की दिहाड़ी भी गुल हो गई हैं, 2 बजने को हैं, आज का दिन भी गया, ज़िंदगी का दिन ही ख़त्म हो गया जी। आप धीरे धीरे करके ना मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आप बड़े नहीं हो रहे, आप उस मंजिल पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपको जाना है। वो आप सोचते नहीं, आप वहाँ तक तो आपका दिमाग ही नहीं जाता। इसको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति। जिसको ज्ञान हो जाता है ना, जो ये सोच लेता है यार मेरा ये होगा, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको ज्ञान बोलते हैं। महात्मा बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, जो भी ज्ञानी लोग होते हैं, तो उनका प्यार से मुँह ख़त्म हो जाता है। साधु ऋषि मुनि जो होते हैं, तो वो कुछ नहीं कहते। उनको क्या लेना देना बड़े बड़े मठ बनाकर, मंदिर बना के, गुरुद्वारे बना के, गुरु घर बनाकर, कुछ नहीं। वो इस तरफ सोचते नहीं हैं, ना वो अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं ना लगवाते हैं। उनको मालूम है कि मैं चला गया तो मैं चला ही गया। जब तो तू जिंदा है तू है, जब तू चला गया तो कुछ भी नहीं है। कौन तू देखने के लिए आएगा। ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। ये अपने जो गुरु महाराज है वो नहीं सिखाएंगे। गुरु महाराज जी कहेंगे ऊपर 1 लेंटर और डालना है, बच्चों भक्तों लेंटर का पैसा तैयार करो, भक्तों आज हमने वहाँ पर जाना है, रामायण भागवत का पाठ उधर रखना है घूमने फिरने के लिए। यानी कि घूमने फिरने का ये सिस्टम है। हमारे जो धार्मिक है ना, धर्म है, वो पिकनिक है। यानी कि कहीं हम किसी तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं, कभी किसी तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं। मैं तो हमारी जाती नहीं है। माँ बाप को धोखा देते हैं, भाई को धोखा देते हैं, लूट रहे हैं। क्या लेकर आया था यार। वक्त निकल जाता है। देखना बुढ़े, तू 60 का हो गया, 65 का हो गया, तूने क्या पाया क्या खोया। जो 50 के ऊपर है वो सोचे तो सही यार। नहीं नहीं नहीं, एक मैंने पता नहीं कौन बंदा देखा, हाँ उसका बैग हो गया था, वो इधर ढूंढता फिर रहा था, मेरा बैग मेरा बैग। मैंने कहा यार 80-85 साल का तो हो चला है, 90 साल का, अब अभी मैं पड़ी हुई है। लोग इकट्ठा करते रहते हैं, सोच नहीं होती उनकी। जब तक सोच नहीं बदलेगी आपकी तो समाज नहीं बदलेगा। तो हम कोई भगवान थोड़ी हैं यार, आपकी तरह इंसान हैं। गंदे बंदे हम लोग, चोर भी हैं, ठग भी हैं, बेईमान भी हैं, फ्रॉडी भी हैं, धोखा भी देते हैं, गाली भी निकालते हैं। सुबह आप जैसे उठते हैं वैसे मैं उठता हूँ। ये गुरु महाराज साधु संत भी वैसे उठते बैठते हैं जैसे हम लोग उठते बैठते हैं। मेरे को यहाँ पर कहीं आकर ना मैनेजर वगैरह देख गए, जो होटल का मालिक है ना, अपनी दोस्ती है, तो मैं यहीं पर बैठ के 2 मिनट के लिए रुक गया। कभी ऐसे बैठने देता यार कोई? ना 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 ना, जान पहचान होगी तभी बैठने देगा ना। ठीक है दोस्तों, मेरा इतना ही आप देख रहे हैं और तो हम दिखा नहीं रहे आपको। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, हम हर चीज़ जानते हैं। तू बस माया के मोह में ना, एक माया होती है, एक मोह होता है, उसमें यानी कि तू उलझन में फंस गया, तू माया जाल में फंस गया। तू हमारे आश्रम में आओ कभी, हम आपको बताएंगे। अगर आपकी पत्नी का झगड़ा है, बाप से झगड़ा है, भाई से झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, अरे हम आपका सब सुलझा देंगे। हमारा नंबर 7 दिया है। हमारे से आओ, मन को शांति मिलेगी, आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। हाँ, डिप्रेशन की चीज़ का यार, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या? अरे यार सब यही चीज़ें हैं ना। हाँ हाँ हाँ, यही चीज़ें हैं ना। खाली हाथ आते खाली हाथ जाओगे। मंडी बंद करो।